एक छोटा सा गांव था जहां रिया अपनी दादी के साथ रहती थी। गांव की गलियां खुशबू से भरी होती और दादू का घर एक प्यारा सा कोना था जहां रिया अपने बचपन के अनमोल पल बिताती। दादी ने हमेशा उसे समझाया था कि जंगल के पास नहीं जाना, क्योंकि वहां एक पुरानी कहानी थी जो कभी खुली नहीं। यह कहानी सिर्फ उन लोगों के लिए थी जो समझते थे कि सच्चाई की खोज में छुपाकर खुद को खोज लिया जाता है। एक शाम रिया का मन नहीं मान रहा था। उसने सोचा कि लौट कर दिखा दूंगी, आखिर वो एक समझदार लड़की है। जिस दिन उसका ऐसा ख्याल आया, उस दिन नदी के पानी में चमक और हवाओं में एक अजीब सी खुशबू थी। रिया चुपके से जंगल की तरफ चली गई। जंगल की गहराइयों में जैसे ही वो आई, उसने देखा एक पुरानी घंटी जो एक वृक्षा से लटकती थी। उस घंटी की कलाई खुद को दिख रही थी, जैसे वो उसे बुलाना चाहती हो। रिया ने फिर उस घंटी को बजाया और जैसे ही उसने घंटी की धुन सुना, एक रोशनी का घेरा उसके चारों तरफ बन गया। घेरा धीरे धीरे गहराने लगा और उसके सामने एक परछाई उभरी। परछाई ने कहा, तुमने मुझे जगाया, अब मेरी कहानी सुनो। रिया का हौसला थोड़ा ढीला पड़ा, पर उसने देखा कि परछाई में सिर्फ एक कहानी है जो सुनना चाहते हैं। तब उसने सोचा, सच्चाई का रोशनी बनकर सामने आता है और कहानी सुनना ना भूलो। परछाई ने शुरू किया और कहानी इसी प्रकार चली गई। जंगल के इस खास कोने में एक समय था जब सत्य और झूठ का संघर्ष था। लोगों ने सिर्फ झूठ पर विश्वास किया और सच्चाई को भूल गए। लेकिन एक दिन एक लड़की ने झूठ की रंगीन दुनिया को तोड़ दिया। उसने सच्चाई को अपना दोस्त बना लिया और देखते ही देखते वो सब कुछ बदल दिया। वह रिया को समझ आ गया, कहानियां हमेशा हमारे साथ होती है और हमें उन्हें सुनने का हिम्मत लेना चाहिए। रिया ने सोचा कि अब वो हमेशा सच्चाई की तरफ रहेगी और उसे कभी नहीं भूल पाएगी।